जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारा मन अक्सर छोटी छोटी बातों से भारी हो जाता है। जिम्मेदारियों का बोझ, बीते हुए कल की कसक और आने वाले कल की चिंता मन की शांति छीन लेती है। ऐसे समय में मन को सुकून देने वाली बातें ही हमें फिर से संतुलन में लाती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन वही देखता है जिस पर तुम उसे टिकाते हो। इसलिए यदि मन को पीड़ा दिखाई दे रही है तो दिशा बदलो, क्योंकि शांति हमारे बाहर नहीं है, शांति हमारे भीतर है। शांति हमारे भीतर जन्म लेती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, तभी मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जब इंसान बार बार अपने साथ हुए अन्याय, अपमान या दुख को याद करता है, तब वही स्मृतियाँ उसके मन को थका देती हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो बीत गया उसे पकड़ कर बैठना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, चाहे वह अच्छा समय हो चाहे वह बुरा समय हो, लेकिन उसकी पीड़ा को ढोते रहना वर्तमान को भी नष्ट कर देता है। तो इसलिए मन को सुकून देने का पहला कदम यही है कि हम स्वीकार करें और छोड़ना सीखें। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान रहता है क्योंकि हम हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं। हर इंसान को अपनी उम्मीद के अनुसार चलने की अपेक्षा करते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपेक्षाएं ही दुख का मूल है। जब हम बिना अपेक्षा कर्म करते हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि फिर हमें परिणाम का डर नहीं रहता। हमें सिर्फ अपना कर्म करना होता है। केवल प्रयास की संतुष्टि मिलती है। मन को सुकून तब भी मिलता है जब हम खुद से मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने लिए सबसे कठोर बन जाते हैं। अपनी गलतियों को बार बार कोसते रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मग्लानि नहीं, आत्मबोध मन को शुद्ध करता है। अपनी गलती को समझना और आगे बढ़ जाना ही एक सच्चा ज्ञान होता है। खुद को माफ़ करना सीख लेने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत होता है। जब जीवन में चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती, तब मन शिकायतों से भर जाता है। हर समय क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, एक सवाल हमारे मन में, हमारे दिमाग में वही सवाल घूमता रहता है। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। जो सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है, और जो शिकायत में उलझा रहता है उसका मन भारी बना रहता है। मन को सुकून देने वाली एक बहुत बड़ी बात है वर्तमान में जीना। हमारा अधिकतर दुख या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि
वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जो अभी है, उसी में ईश्वर है। जब हम अभी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को बहुत ज़्यादा छोटा समझने लगते हैं। सोशल लाइफ, सफलता, पैसा या रिश्तों में तुलना मन की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना करना अपने रास्ते से भटकना है। जब इंसान अपने हिस्से की यात्रा को सम्मान देना सीखता है तब मन में एक गहरा सुकून उतर आता है। मन तब भी बोझिल हो जाता है जब हम हर बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। हर किसी की राय, हर टिप्पणी हमें भीतर तक हिला देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम्हें समझते हैं उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें कोई भी आपके शब्द संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए मन को हल्का रखने के लिए हर बात को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हमें अपने जीवन में अकेलेपन का भी अनुभव होता है। जीवन हमें अकेलेपन का अनुभव कराता है। ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब पूरा संसार भी साथ छोड़ दे तब भी आत्मा अकेली नहीं होती। ईश्वर हर सांस में मौजूद है, रहते हैं। इस विश्वास से मन को वह सुकून मिलता है जो किसी इंसान से नहीं मिल सकता। मन को सुकून तब भी मिलता है जब हम आभार व्यक्त करना सीखते हैं। जो नहीं है उसी का रोना, रोते रोते हम जो हैं उसे देखना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कृतज्ञ मन कभी अशांत नहीं रहता। जब इंसान छोटे छोटे सुखों के लिए भी धन्यवाद कहना सीख लेता है तब उसका मन अपने आप भरने लगता है। मन को सुकून देने वाली सबसे गहरी बात यह है कि हम हर समय सही साबित होने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि जब इंसान हर बहस जीतना चाहता है तब वह अपने मन की शांति को हार जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसीलिए कभी कभी चुप रह जाना मन को भारी होने से बचा लेता है और भीतर गहरा सुकून भर देता है। अक्सर हम अपने दुखों को दूसरों से तुलना करके और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। कोई तो कहता है कि किसी और का दुख बड़ा है, कोई कहता है कि मेरा दुख सबसे ज़्यादा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुख का माप नहीं होता। हर मन अपनी क्षमता के अनुसार पीड़ा सहता है। जब हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं बिना उसे छोटा या बड़ा बनाए, तभी मन को वास्तविक राहत मिलती है। मन
तब भी बेचैन रहता है जब हम हर समय भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते हैं। भविष्यों की योजनाओं में उलझकर हम अपना जो समय चल रहा है उसे भी खराब कर देते हैं। भविष्य की योजनाएं जैसे क्या होगा, कैसे होगा, सफल होंगे या नहीं, ये सवाल मन को थका देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भविष्य की चिंता उस फूल जैसी है जो अभी खिला ही नहीं और हम उसके मुरझाने का डर पाल लेते हैं। जब इंसान आज का कर्म पूरे मन से करता है तो कल अपने आप संवरता है। कई बार मन इसलिए भारी हो जाता है क्योंकि हम अपने जीवन की गति को दूसरों से मिलाने लगते हैं। जैसे किसी की जल्दी शादी हो गई, कोई जल्दी सफल हो गया, कोई जल्दी आगे निकल गया। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर आत्मा का समय अलग होता है। जो अपने समय को पहचान लेता है उसका मन कभी ईर्ष्या से नहीं भरता और भीतर शांति बनी रहती है। तो मन को सुकून तब मिलता है जब हम यह समझ जाते हैं कि हर रिश्ता हमेशा हमारे साथ नहीं चल सकता। हर लोग हमारे तरीके से नहीं चल सकते। कुछ लोग रास्ते का हिस्सा होते जरूर हैं, मंजिल का नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो चला जाता है वह अपना काम पूरा कर चुका होता है। उसे रोके रखना अपने मन को जंजीरों में बांधना है। छोड़ देने से ही मन हल्का होता है। जब इंसान हर बात पर खुद को दोषी मानने लगता है तब मन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। बार बार यह सोचना कि मेरी वजह से हुआ मन की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं। केवल खुद को जिम्मेदार ठहराना ही अज्ञान है। जब हम संतुलन से सोचते हैं तब मन को सुकून मिलता है। मन को भर देने वाली बात यह भी है कि हम खुद की भावनाओं को दबाना छोड़ दें। रोना, दुखी होना, थक जाना कमजोरी नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भावनाओं को स्वीकार करना आत्मा की शुद्धि है। जो व्यक्ति अपने मन की सुन लेता है वह धीरे धीरे भीतर से स्वस्थ हो जाता है। अक्सर हम दूसरों से मान सम्मान की उम्मीद में परेशान रहते हैं। जब सम्मान नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से आता है। जो खुद को सम्मान देना सीख लेता है उसे बाहर से मिलने वाले अपमान से फर्क पड़ना बंद हो जाता है और मन शांत रहता है। मन तब भी भारी हो जाता है जब हम हर चीज़ को तुरंत बदल देना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुरंत परिणाम, तुरंत दुख, तुरंत समाधान। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य ही मन का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर आपके मन में धैर्य होगा तो आप जिंदगी की हर चीज़ पा लोगे।
जो इंतज़ार करना सीख लेता है उसका मन कभी खाली नहीं रहता। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना कारण उदासी छा जाती है। न कोई दुख होता है और न कोई समस्या होती है, फिर भी मन भारी रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह आत्मा के विश्राम का समय होता है। ऐसे समय में खुद को स्वयं को दोषी न ठहराएं। शांत रहकर समय को गुजरने दें। सुकून अपने आप लौट आता है। मन को सुकून देने वाली सबसे सरल बात यह है कि हम हर दिन खुद से 2 मिनट बात करें। अपने मन से पूछें कि वह क्या चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपने मन की सुनता है वही सच्चा योगी होता है। और जब इंसान अपने भीतर से संवाद शुरू करता है तो बाहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। मन को सुकून तब भी नहीं मिलता है जब हम हर समय खुद को साबित करने में ही लगे रहते हैं। हर जगह अपनी अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। हमें दूसरों के सामने अपने आप को काबिलियत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया के सामने दुनिया को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मविश्वास भीतर से आता है, हमारे अंदर से आता है। और जब भीतर भरोसा जग जाता है तो मन स्वतः खुद ही शांत हो जाता है। कई बार हमारा मन इसलिए थक जाता है क्योंकि हम हर रिश्ते में 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। तो इस बात पर भी हमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देना पुण्य है, पर खुद को खाली कर देना बुद्धिमानी नहीं है। हमें संतुलन सीख लेने से मन को गहरा सुकून मिलता है और रिश्ते भी बोझ नहीं लगते। अगर हमारा मन में सुकून होगा तो हमें किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा मन शांत होगा, अगर हमारा मन तब भी अशांत रहता है जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों की समझ पर छोड़ देते हैं। जब सामने वाला नहीं समझता तो दुख और बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर मन अपनी समझ की सीमा में ही सोच सकता है कि हमारे मन की जितनी सीमा होगी हम उतना ही सोच सकते हैं। इसलिए अपेक्षा कम और स्वीकार अधिक करने से मन हल्का होने लगता है। अक्सर हम जीवन में हुए नुकसान को अपनी असफलता मान लेते हैं, जबकि हर नुकसान कुछ सिखाने आता है। हमें हर बात को अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता की ओर लेके जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हार भी वही है जिससे तुमने सीखना छोड़ दो। सीख मिलते ही वही हार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है और मन में संतोष भर जाता है। मन को सुकून तब मिलता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हर सवाल का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ खुद सामने आते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अधैर्य हमारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है उसका मन कभी भी बेचैन नहीं रहता। कभी कभी मन इसलिए भी भारी हो जाता है
क्योंकि हम खुद को दूसरों के शब्दों से ज़्यादा आंकने लगते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया और वही हमारे मन में घर कर जाता है। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शब्द तभी तक प्रभाव डालते हैं जब तक हम उन्हें महत्व देते हैं। भीतर की शांति बाहरी शोर से बड़ी होती है। तो हमें अपने मन में शांति बनाए रखेंगे तो बाहर वाला अगर कुछ भी कहेगा कोई भी, तो हमारे मन में अशांति नहीं होगी अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा। मन को भर देने वाली बात यह भी है कि हम अपने जीवन की तुलना सोशल दुनिया से करना छोड़ दें। यह सब दिखावे की दुनिया है। बाहर दिखने वाली खुशियाँ अक्सर अधूरी होती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दिखता है वह सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वह दिखावा नहीं करता। इसलिए आपको किसी को भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, वही बहुत है। इस समझ से मन को गहरा सुकून मिलता है। जब जीवन में कुछ भी अच्छा लगना बंद हो जाए तब खुद को कमज़ोर समझने की बजाय रुक जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि थक जाना हार नहीं है, रुक कर खुद को संभालना भी कर्म का ही एक रूप है। ऐसा करने से मन फिर से ऊर्जा से भर जाता है। धीरे धीरे हमारा मन ऊर्जा से भरने लगता है। मन तब शांत होता है जब हम अपने मन में यह मान लेते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन केवल गुजरने के लिए ही होते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर दिन फल देने के लिए नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में कुछ दिन हमें धैर्य सिखाने आते हैं और यही धैर्य आगे चलकर मन को हमारे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। कई बार हम अकेले बैठकर भी बेचैन रहते हैं क्योंकि मन में अधूरी बातें भरी रहती हैं और हम सोचते रहते हैं और हमारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मौन केवल चुप्पी नहीं होती। मौन का मतलब यह नहीं है कि हम सामने वाले से डर गए हैं या चुप हो गए हैं। मौन मन की एक सफाई है। जब इंसान थोड़ी देर खुद के साथ मौन में बैठता है तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। मन को सुकून तब भी मिलता है जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। हर समय मजबूत रहना जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कमजोरी स्वीकार करना भी एक शक्ति का ही रूप है जो खुद को टूटने की अनुमति देता है। तो हमें खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जो इंसान इस ज़िंदगी में आए हैं वह सब एक जैसे हैं। हमारे मन की क्या सोच है वह सब की अलग है। वही सच से जुड़ पाता है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक गहरी सांस, थोड़ी धूप, थोड़ा सन्नाटा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बड़े समाधान छोटी अनुभूतियों में छिपे होते हैं। जो इन्हें महसूस करना सीख लेता है उसका मन धीरे धीरे भरने लगता है। मन को सुकून देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद पर भरोसा रखना ना छोड़ें। अगर हमने खुद पर भरोसा रखना छोड़ दिया तो हमारा मन अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। कि हम खुद पर भरोसा रखना ना छोड़ें, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम
बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मविश्वास ही आत्मा का एक कवच है। जिसके पास यह कवच होता है उसे कोई परिस्थिति अंदर से भीतर से तोड़ नहीं सकती। मन को सबसे अधिक सुकून भी तब मिलता है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर ही छिपे होते हैं। हम जितना बाहर भटकते हैं उतना ही हमारा मन और खाली होता चला जाता है। हमें बाहर भटकना नहीं चाहिए, हमें अपने मन को अपने अंदर ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्म चिंतन ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। जब मन अपने अंदर झांकना सीख लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी भी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अक्सर मन इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि हम हर परिस्थिति को व्यक्तिगत बना देते हैं कि उस व्यक्ति ने यह कहा, उस व्यक्ति ने वो बात कही। किसी का व्यवहार बदल जाए तो हम उसे अपनी कमी मान लेते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाए तो हमें यह लगता है कि हमारी वजह से हुआ है, पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से लड़ रहा होता है, कि दूसरों के व्यवहार को अपने मन पर बोझ बनाना स्वयं के साथ अन्याय है। दूसरे के व्यवहार को अपने मन पर बोझ बनाना स्वयं के साथ अन्याय है। यह समझ आते ही हमारा मन हल्का होने लगता है। मन तब भी हमारा बेचैन रहता है जब हम अपने जीवन के अधूरेपन पर बार बार ध्यान देते हैं कि हमारा जीवन अधूरा है, हमें क्या नहीं मिला, हमें हमसे क्या छूट गया है, हमारा क्या खो गया है, हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये बातें भी हमारे मन के अधूरेपन को कमज़ोर करती हैं, हमारे मन को। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मिला है वही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, जो नहीं मिला वह तुम्हारी दिशा बदलने आया था। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब मन में शिकायत की जगह शांति भरने लगती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जो मेरी किस्मत में था मुझे मिला है, उससे अधिक मुझे नहीं मिल सकता, तो हमारे मन में शांति आने लगती है। कई बार मन इसलिए भी थक जाता है क्योंकि हम हर चीज़ को गंभीरता से लेने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन बोझ नहीं है, हम उसे बोझ बना देते हैं। जीवन बहुत ही सुंदर है अगर इसे धीरे धीरे सुंदरता से जिया जाए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। थोड़ी सहजता और थोड़ी मुस्कान मन के सबसे भारी ताले खोल देती है। मन को सुकून भी हमारे तब मिलता है जब हम यह समझ जाते हैं कि हर रिश्ते में स्थायित्व की अपेक्षा रखना सही नहीं है। कुछ रिश्ते हमें केवल एक पड़ाव तक छोड़ने आते हैं, वो जिंदगी भर हमारे साथ नहीं देते क्योंकि उनका हमारे जीवन में इतना ही साथ होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो साथ छूट जाए वह शिक्षा बनकर आता है और जो टिक जाए वह आशीर्वाद होता है। हमें अपने मन में यह बात अपने मन को समझा लेनी चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मन टूटने की बजाय परिपक्व होने लगता है। अक्सर मन तब विचलित होता है जब हम अपने अतीत की गलतियों को हम अपनी जो हमने गलतियां की हैं हमें उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, अगर हम ऐसा करते तो आज हमारा जीवन ऐसा होता। स्वयं को माफ़ नहीं कर पाते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पश्चाताप आत्मा को शुद्ध करता है लेकिन आत्मदंड आत्मा को कमज़ोर करता है। इस जब इंसान स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है तब मन में गहरा सुकून उतर आता है। मन को भर देने वाली बात यह भी है कि हम हर दिन थोड़ा सा रुकना सीखें, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी
हम अपने मन को बिना किसी योजना के। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विश्राम भी एक तरह का कर्म ही है। विश्राम भी कर्म का ही एक रूप है। जो व्यक्ति स्वयं को विश्राम देता है कि मैं आज अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने मन को, अपनी सोच को विश्राम देता है, वही अपने जीवन की दौड़ में संतुलन बनाए रखता है। कई बार हम अपने मन की आवाज़ को दबाकर दूसरों की अपेक्षाओं में जीने लगते हैं कि दूसरे हमारे मन के खालीपन को भरेगा। धीरे धीरे भीतर खालीपन भरने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा की अनदेखी सबसे बड़ा दुख है। अगर हम अपनी आत्मा को, अपने मन को की सुन लें तो ये हम इस दुनिया में हमारा कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो अपने मन की सुन लेता है वह भले ही दुनिया को ना समझ पाए, लेकिन वह स्वयं के साथ कभी भी धोखा नहीं करता। मन तब भी शांत होता है हमारा जब हम यह मान लेते हैं कि हर समय खुश रहना संभव नहीं है। कुछ पल केवल सहने के लिए ही होते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जी इस बात पर भी कहते हैं कि दुख का आना असफलता नहीं है, दुख से गुजर जाना ही जीवन की परिपक्वता है। अगर हमने अपने आप को दुख में भी अच्छे से गुजार लिया, इस समझ से मन में धैर्य जन्म लेता है, हमारा मन शांत हो जाता है। अक्सर मन इसलिए बोझिल हो जाता है क्योंकि हम हर दिन को किसी लक्ष्य से जोड़ देते हैं। आज यह हासिल करना है, आज यह बनाना है, आज यह करना है, आज वो करना है। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर दिन उपलब्धि के लिए नहीं होता, कुछ दिन केवल जीवित रहने के लिए भी होते हैं। अगर हमारा 4 दिन में से 1 दिन हमारा काम नहीं बना और 3 दिन हमारा काम बन गया, तो हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखना है और वही दिन आत्मा को मजबूत बनाता है। मन को सुकून भी तब मिलता है जब हम यह सीख लेते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। कि हर बार हमें अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी ईर्ष्या कर रहा है, हमें उल्टा सीधा गलत बोल रहा है, तो मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जब व्यक्ति मौन की शक्ति समझ लेता है, उसका मन बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर भी आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह खालीपन कमी नहीं है, यह भीतर कुछ नया भरने की तैयारी है। ऐसे समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। मन को भर देने वाली सबसे सरल बात यह है कि हम स्वयं को यह याद दिलाते रहें कि हम अपने प्रयासों से पहचाने जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम अपने प्रयासों से पहचाने जाते हैं, परिणाम से नहीं। कर्म करना हमारा दायित्व है और फल देना भगवान पर छोड़ दो। कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल समय के हाथ में है। तो समय भगवान के साथ चलता है। जब यह बात मन में बैठ जाती है तब बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। मन को सुकून तब भी मिलता है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं आता, हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। कुछ समस्याएं हमारे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय एक शिक्षक होता है, वह हमारे जीवन में एक नई शिक्षा लेकर आता है जो बिना शब्दों के हमें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान सिखा देता है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तब परेशानियां बोझ
नहीं लगती। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, परेशानियों से भरकर नहीं रखना चाहिए। जितना हम अपने मन को शांत रखेंगे उतना ही हम अपने जीवन में अक्सर मन इसलिए भी भारी हो जाता है क्योंकि हम हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो बेचैनी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची शांति है। जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है उसका मन संघर्ष से मुक्त हो जाता है। तो हमें अपने अपने खुद के बहाव, अपने एक नियंत्रण में चलना चाहिए। हम खुद ही एक सुकून की ज़िंदगी जीने लगेंगे। मन तब अशांत रहता है जब हम अपने मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर टिका देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और हमें तारीफ़ मिले, हमें कोई हमारी निंदा ना करे। तारीफ़ मिलेंगे तो हम खुश होंगे, न मिले तो हम दुखी। तो इससे हमारा जो मन है दूसरों के कंट्रोल में हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्म मूल्य बाहर से नहीं मिलता। जो स्वयं को पहचान लेता है वह बाहरी प्रशंसा या आलोचना से विचलित नहीं होता। जो इंसान खुद को समझ लेता है वह कभी भी दूसरों की आलोचना प्रशंसा से विचलित नहीं होता। कभी कभी मन इसलिए भी टूटने लगता है कि क्योंकि हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, खुद को भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो स्वयं के साथ न्याय नहीं करता वह किसी और को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। तो खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं संतुलन है। अगर हम मन को सुकून हमारे तब मिलता है जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं, और अगर हम अपने डर को दबाने से वह और ज़्यादा गहरा होने लगता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भय से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि समझते ही वह उसका प्रभाव आपके ऊपर अपने आप ही कम होने लग जाएगा और मन में साहस का जन्म होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अक्सर हम जीवन की गति से अपने थक जाते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं कि बिना रुके हमें ये करना है, हमें वह करना है, आज ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि थमना भी यात्रा का एक हिस्सा है। जो समय समय पर रुकना सीख लेता है उसका मन कभी खाली नहीं होता। मन तब भी शांत होता है हमारा जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान हमें समझे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी समझ होती है, सबकी अपनी सोच होती है, सबकी एक अलग सोच होती है, सबकी एक अपनी अलग ज़िंदगी होती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समझ वही मायने रखती है जो भीतर से आए। बाहर की गलतफहमियाँ मन की शांति छीनने योग्य नहीं होती। कई बार मन इसलिए भी दुखी होता है क्योंकि हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते रहते हैं कि काश पहले ऐसा किया होता, काश पहले वैसे किया होता, तो अब ऐसा होता कि पहले हम यह कर लेते। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि काश वैसा नहीं किया होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पश्चाताप अतीत नहीं बदलता, लेकिन सीख भविष्य को सुंदर बना देती है। जो हमारा पश्चाताप होता है वह हमें हमारे जीवन का समय खराब करता है। हमें उससे एक सीख लेनी चाहिए भविष्य को, लेकिन सीख भविष्य को सुंदर इसलिए बनाती है जब इंसान इस बात को समझ लेता है तब मन हल्का हो जाता है। मन को भीतर से भर देने वाली बात यह भी है कि हम जीवन को केवल परिणामों में ना आंकें, प्रयासों को भी महत्व दें। कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो पूरी निष्ठा से कर्म करता है वही एक सच्चा विजेता है।
अगर आप सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, कभी कभी मन इसलिए भी भारी हो जाता है क्योंकि हम अपनी खुशी को टालते रहते हैं, सोचते हैं बाद में खुश होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुशी भविष्य की चीज़ नहीं है, यह तो एक वर्तमान की अनुभूति है। जो अभी में खुश रहना सीख लेता है, उसका मन अपने आप कभी भी खाली नहीं रहता। मन तब सुकून से भरता है जब हम यह भी सीख मान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो भी है बहुत है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हमारे आएंगे वो एक स्वाभाविक हैं। ज़िंदगी में सुख भी हैं और दुख भी हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समता ही योग है। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भीतर से अडिग हो जाता है। अक्सर मन तब शांत होता है जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं। माफ़ी सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है और जो क्षमा कर लेता है वही सच में मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को सुकून देने वाली सबसे गहरी बात यह है कि हम स्वयं को यह याद दिलाते रहें कि हम अकेले नहीं हैं। हर सांस में हमारा जीवन का साथ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विश्वास ही वह आधार है जिस पर शांत मन टिका हुआ है। हमारा जो शांत मन है वो सिर्फ एक विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। मन को सुकून तब भी मिलता है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर दिन को उपयोगी साबित करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन केवल सांस के लिए भी होते हैं। तो हमें हर दिन, अगर हमें एक दिन अपने जीवन में तरक्की ना मिले तो हमें महसूस नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहाँ हर दिन अंक मिले। जीवन एक यात्रा है जहाँ हर ठहराव भी अर्थ रखता है। जब यह समझ आती है तो मन पर अनावश्यक दबाव हटने लग जाता है। हमें जीवन को एक सुंदर जीवन की तरह जीना है। हमें एक बोझ बनाकर अपने जीवन को नहीं जीना। अक्सर जो हम बोझ बनाकर आजकल जो जीते हैं, अक्सर मन इसलिए भारी हो जाता है क्योंकि हम अपने दुख को शब्द नहीं दे पाते। भीतर ही भीतर सब कुछ जमा करते रहते हैं। हम अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन का बोझ साझा करने से हल्का होता है, चाहे वह किसी से बात करके हो या स्वयं से संवाद करके हो। जो अपने मन की बात बाहर आने देता है उसका अंतर्मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पर हमें अपने मन की बात सोच समझ कर ही सामने वाले के सामने रखनी चाहिए। मन तब भी अशांत रहता है जब हम हर परिस्थिति में न्याय ढूंढने लगते हैं, हर बात का कारण और उसका दोषी तलाशते हैं, हर बात को परखने लगते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है और यह ठीक भी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर घटना का उत्तर तर्क से नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल स्वीकार से मिलते हैं। जब इंसान कारण ढूंढना छोड़ देता है तब मन को विश्राम मिलने लगता है और हमारा मन जो है वो टिकने लगता है। कई बार मन इसलिए भी थक जाता है हमारा क्योंकि हम अपने भीतर जो हमारे अंदर चल रही लड़ाइयों को पहचान नहीं सकते, वो हमने पहचान नहीं पाते। बाहर की समस्याओं को ही सब कुछ मान लेते हैं कि यही जो बाहर की समस्याएं हैं वही हमें
परेशान कर रही हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है। जो अपने भीतर की अशांति को पहचान लेता है वही सच्ची शांति की ओर बढ़ता है। हमारे मन को सुकून भी तब मिलता है जब हम अपने भीतर की गति को जब हम अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमे कर देते हैं, हर चीज़ जल्दी में पाने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो धीरे धीरे चलता है वह गहराई से जीता है, और जो गहराई से जीता है वही इस जीवन में सफल हो पाता है, और उसका मन भी कभी अधूरा नहीं रहता। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने दर्द को छुपाने के लिए एक मुस्कान का मखौटा पहन लेते हैं, लेकिन मन भीतर से खाली ही रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दिखावटी मजबूती मन को थका देती है। अगर हम दिखावा करके अपने चेहरे पर मुस्कान रख देते हैं, वह हमारे मन को बहुत ज़्यादा थका देती है। सच्चाई स्वीकार करने से ही आत्मा को विश्राम मिलता है। मन तब भी हल्का होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हर व्यक्ति हमें वैसा प्रेम नहीं दे सकता जैसा हम चाहते हैं। तो हमें दूसरों से किसी भी चीज़ की वाय नहीं रखनी चाहिए कि हमें सामने वाला भी इतनी ही अपेक्षा दे। कि प्रेम अपेक्षा नहीं, अनुभूति है। जहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती वहाँ मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। कभी कभी जीवन में हमें बिल्कुल वही रोक देता है जहाँ हम आगे बढ़ना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रुकावट दंड नहीं होती, दिशा परिवर्तन का एक संकेत होता है। जब इंसान इसे समझ लेता है तब मन में निराशा की जगह भरोसा जन्म लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को सुकून तब मिलता है जब हम अपने भीतर की आवाज़ पर जब हम अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास करना सीख लेते हैं, भले ही दुनिया उस आवाज़ से हमारी जो है सहमत न हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा की आवाज़, जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है वो कभी भी भ्रमित नहीं करती। भ्रम केवल भारी जो दुनिया का शोर है उससे पैदा होता है। अक्सर मन इसलिए भी बोझिल हो जाता है क्योंकि हम अपने जीवन को दूसरों की नज़र से देखते हैं, दूसरों की नज़र से जानने लगते हैं कि सामने वाला जो को क्या लग रहा होगा हमारे बारे में, सामने वाला क्या बोलेगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपने जीवन को स्वयं की दृष्टि से जीता है वही संतुलित रहता है। दूसरों की नज़रों में जीने वाला मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। भगवान ने जीवन हमें दिया है तो हमें इसे अपने तरीके से ही जीना है, न कि हमें दूसरों के तरीके से। मन को भर देने वाली बात यह भी है कि हम हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि हमने कितना सहा है और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सहनशीलता ही आत्मा की एक वास्तविक शक्ति है। जिसने सहा वही राजा बना है। इसे पहचानते ही मन गर्व और शांति से भर जाता है। जब जीवन बहुत उलझा हुआ लगे तब कुछ भी हल करने की कोशिश ना करें, बस शांत बैठ जाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्थिर मन में ही जो है हमारे समाधान उतरते हैं। बेचैन मन में समाधान को देख ही नहीं पाता हमारा बेचैन मन। मन को सुकून देने वाली अंतिम लेकिन गहरी बात हमारी यह है कि हम भरोसा रखें, चाहे समझ न आए कि आगे क्या होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि
भरोसा वह पुल है जो आज को कल से जोड़ता है, और जिस मन में भरोसा होगा वह मन कभी भी अशांत नहीं होता, वह कभी भी खाली नहीं रहता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।